अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी स्टूपिड लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर आके शेयर किया करें। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और हम कोई भी देर नहीं करेंगे। होशियान की लाइफ नॉर्मल हो ही गई थी और हाँ, वो कुछ दिन के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लेगा। वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगा और उसका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ही होने वाला है। उसके बाद तो उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और इसके लिए वो एमबीए करने का पूरा प्लान बना ही चुका था। वांग जी भी अब कुछ बेहतर था और अब वो अपनी मामा से मिलने चला ही जाता था। वो रात को इस घर में कम ही रुकता था, कभी कभी रुकता था, लेकिन ज़्यादा टाइम वो बस दिन को यहाँ पे होता था। और उसे पूरा एक कार्ड ही बना दिया गया था। अब उसके पास एक गन भी थी, उसका अपना यूनिफॉर्म, और उस यूनिफॉर्म के नीचे उसे बहुत कुछ ही पहनना पड़ता था अपने आप को कवर करने के लिए, क्योंकि उस शान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसका गार्ड, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा क्यूट है। कोई उसकी असलियत जाने। और अभी भी तो उसका मुंह बना ही हुआ था। सारा मैंने क्या ही कर दिया है? क्या किया तुमने? हाँ, मैंने तुमसे बोला था ना खुद को कवर करके रखो। किसने बोला था तुम्हें? मैंने बोला तुम्हें, किसने ही बोला था ऐसे अपने बटन खोलने को? सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मैंने इतना कुछ पहन रखा था तो मुझे गर्मी लग गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है या तुम्हें लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब है? मैं पागल हूँ? बताओ, मेरे मुंह पे लिखा है मैं पागल हूँ? सर, आई एम सॉरी। क्या सॉरी? हाँ, क्या सॉरी? तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तुम मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं करवा सकते हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें खुद को रिवील करने की? अगर किसी को पता चल जाता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? हाँ, मैं वी वुशियान, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हुई झांगसे का इकलौता बेटा, उसके बिजनेस का इकलौता मालिक। मेरे पास एक गार्ड है और वो गार्ड जो पूरी तरह मर्द भी नहीं है। बोलो, क्या मैं किसी को मुंह दिखाता? तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हो जाती। वो कैसे बस चिल्लाए जा रहा था और वांगजी एकदम से चुप भी हो गया। आई एम सॉरी, मैं आगे से केयरफुल रहूँगा। उसने अपनी गर्दन झुका ही ली थी और हाँ, वो मज़ीद कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें रख दो आप। और हाँ, मेरे लिए लंच का बोल दो। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और फिर शाम को पार्टी भी है ना, मुझे उसके लिए रेडी भी होना होगा। अभी मैं लंच करूँगा, उसके बाद मुझे रेस्ट करना है। सुना तुमने? सही हो गया सर। वांगजी बाहर आ गया था और अब वो चैंगफू अंकल को, जो कि वूशु के फेवरेट ही सर्वेंट थे, उनको बोल ही चुका था उसके लंच के लिए। और वूशु जो कि अब फ्रेश होने ही चला गया था। और ये सारा हंगामा कोई गैम ही नहीं हुआ था। ये बस वांगजी की छोटी सी गलती थी। वो मॉल में गए थे, वूशु का यूनिफॉर्म और कितनी सारी चीज़ें लेनी थी। वो फिर से कॉलेज ज्वाइन करने वाला है तो शॉपिंग करनी तो ज़रूरी थी ना। और वहाँ बस वांगजी से गलती हो गई। जाने उसके कैसे ही एक तो बटन खुल गए थे ऊपर वाले, और वूशु तो हाथ से ज़्यादा ही कॉन्शियस हो चुका था। थैंक गॉड उसने देख लिया और उसके अलावा किसी और ने नहीं देखा। और अब वांगजी को भी उससे इसी बात पे डांट पड़ चुकी थी। खड़ूस कमीना कहीं का, हस्बैंड है तो ऐसे जलील करेगा क्या? वांगजी जो अब बैठा ही हुआ था और वो शान जो फिर से आप बात लेके आ ही चुका था, उसने वो टावल उसके ऊपर ही फेंका था। इसे साइड पे रख दो। क्या? हाँ, सुना नहीं, इसे साइड पे रखो। केयर टेक करो ना, तो केयर में तो सब कुछ आता है ना। चलो शाबाश, रख दो। हाँ, बात सही है, केयर टेकर ही बना के रखना छुटके कहीं के। कभी बीवी मत बनाना, कभी अपने बच्चों की माँ मत बनाना मुझे। ऐसे तो मेरी बहन, हाँ, मेरी सौतेली बहन सब कुछ ही छीन के ले जाएगी और तुम्हें भी। उसने चाल की सोचा था लेकिन बोला कुछ भी नहीं। अब मेरा लंच आ जाएगा कि नहीं आएगा? ला रहा हूँ सर, ला रहा हूँ ना। बेटर ऐसे ही काम किया करो और मेरे आगे जुबान और अपना दिमाग तो बिल्कुल मत चलाया करो। चाहे तुम एज में मुझसे बड़े होगे, लेकिन एक बात याद रखना वांगची, तुम कौन हो? इंसान को कभी भी अपनी हैसियत और औकात
भूलनी नहीं चाहिए। जी सर, नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगा। क्या बोला तुमने? मैंने बोला कि नहीं भूलूंगा और आपका खाना ठंडा हो रहा है, मैं खिलाऊं क्या? हाँ खिलाओ ना, तुम्हें पता है मैं नहीं खा सकता हूँ। क्यों नहीं सर, मैं हूँ किस लिए? बस आपके लिए तो हूँ और आपका ही काम करूँगा ना मैं। गुड हो गया। वो अपना मोबाइल निकाल चुका था और हाँ वो सारे लेक्चर्स को फिर से ही सुनने वाला था। वो ऐसे ही करता था, वो जब भी फ्री होता था वो ऐसे ही अपने लेक्चर को रिवाइज करता था और वांगजी था जो उसे खिलाता पिलाता था। और जब उसके पास एक इतने काम करने वाला बंदा है तो उसे ज़रूरत ही क्या है कि वो खुद मेहनत करे, और वो भी खाना खाने की मेहनत। उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है और वांगजी तो उसके सारे काम खुद खुशी खुशी करेगा ना। वूशु का लंच हो चुका था और उसका सर्वेंट आके वो सारे बर्तन ले ही चुका था और उसने वांगजी को भी तो साथ खाने पे मजबूर कर ही दिया था। हाँ वो जितना ज़्यादा गुस्से वाला था उतना ही ज़्यादा दिल का साफ और मासूम भी था। और ये बात वांगजी को पता चल ही चुकी थी। 10 दिन हो चुके थे उसे ठीक हुए और वांगजी साहब नोटिस कर ही रहा था वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। हाँ वो जल्दी हाइपर हो जाता है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कितनी जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाता है। शायद वो देखना नहीं चाहता कि कोई उसका अपना उसके साथ धोखा करे, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तभी तो उसने वे जून और उसकी माँ को कितनी जल्दी माफ़ कर दिया था। और वांगजी पास उसे देख के सोच ही रहा था, पता नहीं उसका फिजिकली स्ट्रॉन्ग हस्बैंड मेंटली काफ़ी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो सही को सही और गलत को गलत समझ सके। वो कब भी खुद से सोचेगा और कब दूसरों की आंखों से देखना बंद करेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मुझे नींद आ रही है। सो जाए ना सर, मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हारे बिना कैसे सो जाऊँ? तुम जानते नहीं हो क्या, मुझे अकेले नींद नहीं आती। मुझे डर लगता है, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। इट्स ओके सर, मैं इधर ही हूँ। ये सब अपनी यूनिफॉर्म ये उतार दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी पास तुम वांगजी बांध जाओ। हाँ बॉडी गार्ड बाद में बांध लेना। चलो। बस 5 मिनट के बाद वांगजी अपनी टी शर्ट और पैंट में उसके पास ही था और फिर वो उसके साथ ही तो लेट गया था। जब से वो ठीक हुआ था उसे पता नहीं क्या ही हो जाता था। उसके सर में कितनी बार ही दर्द होता था और जैसे उसे कुछ कुछ याद भी आता था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था अभी फ़िलहाल उसके साथ यही कुछ होने वाला है जब तक वो पूरे तरीके से सही नहीं हो जाता। और वांगजी इस सारे हाल में उसे अकेला कैसे ही छोड़ सकता है? वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। वो ब्लैंकेट में उसके साथ लेट गया था और फिर वो शियांश उसे हाथ करके उसके बाजू पे सर रख के लेट ही गया था। मैं सोना चाहता हूँ, तुम जानते हो वांगजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि कोई है जो मेरा ख्याल रखता है। तो क्या आपकी आंटी वो आपका ख्याल नहीं रखती? वो बस प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रहा था और वो शान जो उसे हाथ किए हुए बोल रहा था, हाँ रखती हैं ख्याल, पहले भी रखती थी, लेकिन तुम जानते हो मामा के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ में कितनी बड़ी कमी आ गई है। एक खाली जगह जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता, और सच तो ये है कि माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे तुम्हारे अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है। हो हाँ ये तो है सर, अब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ आपके पास रहूँगा तो स्ट्रेंथ तो मिलेगी ना। अब आप सो जाएं, फिर आपको उठ के रेडी भी होना है ना। काफ़ी ज़्यादा सर्दी, आपको रेस्ट करना चाहिए, आप काफ़ी थक गई होंगी। सही बोल रहे हो तुम। उसने टेबल से अपनी मामा की पिक्चर ली थी और आप उन्हें देख के उस पर किस भी कर रहा था। लव यू मामा, देखो आप नहीं हो तो आप जैसा कोई है जो मेरा ख्याल रखता है, ये बहुत अच्छा है ना, है ना। वो खुद से बोल के हाँ खुद ही स्माइल कर रहा था और थोड़ी स्माइल तो वांगजी के होंठों पे भी आ ही गई थी।
वो उसे हाँक करके अब फिर से सो गया था और वांगजी जो अभी तक जाग ही रहा था, उसे याद था उसकी मामा उसे कहती थी उसके अंदर दो जेंडर एक ब्लेसिंग है, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर ममता है। अगर उसमें थोड़ा गुस्सा है, अगर उसमें थोड़ी एग्रेसिवनेस है, तो उसमें कितना ज़्यादा प्यार भी है। और ये बात उसे आज फील हो ही रही थी। वूशु को उसमें से वही प्यार फील होता है। हाँ, वांगजी के अंदर उसे अपनी माँ नज़र आती है। हो गॉड, क्या सोचे जा रहा हूँ मैं? अरे नहीं, मुझे अपनी माँ मत समझो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे बच्चों की माँ बनना है। कितने ज़्यादा पागल हो तुम। बस बहुत हो गया। आपसे मैं पूरा पूरा ही प्यार करूँगा तुम्हें। हाथ धो हो गई है। हाँ, यानी कि मुझे माँ ही बना दिया। अरे बनाना है तो अपने बच्चों की माँ बनाओ, अपनी क्यों बना रहे हो? वांगजी को जैसे अपनी सोच में खुद ही गुस्सा आ रहा था और फिर वो वूशु को हाँक करके सो ही गया था। हाँ, पागल कहीं का। शाम हो चुकी थी और उनके घर में कितने सारे लोग इकट्ठे हो ही रहे थे और वांगजी का दिल जो तेज तेज ही धड़क रहा था। ज़रूर वो भी आएगी। क्या वो ज़रूर ही आएगी? क्यों नहीं वो चली जाती कहीं पे जैसे पहले थी? और वी जुन ने बोला था ना मुझसे लेके आएगा। कैसा लग रहा हूँ मैं वांगजी? एकदम से वुशु बोला था और वांगजी जैसे होश की दुनिया में वापस ही आया। वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसके लिए अच्छा वर्ड तो वांगजी को बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहे आप पापा। है ना? ये मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। तुम जानते हो मुझे ब्लैक और वाइट दोनों ही बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। मेरी मामा वो कहती थी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। वाइट ड्रेस में मैं किसी प्रिंस की तरह लगता हूँ और ब्लैक में जैसे मैं कोई डॉन लगता हूँ। वो बोल के खुद ही स्माइल कर रहा था और वांगजी ने बस हाँ में सर हिलाया। हाँ मैम, बिल्कुल सही कहती थी। आप सच में ऐसे ही लगते हो। मतलब मैं डॉन लग रहा हूँ, ये कहना चाहते हो तुम? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। नहीं, तुमने बोला। मैंने तुम्हें बोला कि मेरी मामा बोलती थी कि मैं ब्लैक में डॉन लगता हूँ। तुमने बोला कि वो सही कहती थी। तो मैं क्या कहता सर? क्या मैं ये बोलता कि आपकी मामा गलत बोल रही हैं? हाउ डेयर यू! तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो वांगजी? अपनी औकात में रहो। वो मुझे बोल सकती थी, तुम नहीं बोल सकते। मैंने भी कुछ बोला नहीं है सर। मैंने बस यही बोला कि वो सही बोलती थी। आप सच में ब्लैक और वाइट दोनों में ही अच्छे लगते हैं। ओके सर, आप अपने दिमाग में ज़्यादा जोर मत डालें। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है। आपके सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और देखे हुए आपका वेट कर रहे हैं। हाँ तो तुम ही हो जो मेरा टाइम ज़ाया किए जा रहे हो। मैं? हाँ तुम। काफ़ी ज़्यादा पागल हो तुम। जब देखो मेरे साथ बहस करते रहते हो। तुम तो बिल्कुल मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम्हें याद होना चाहिए ना मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, है ना? तो मेरी रिस्पेक्ट किया करो। सॉरी बोलो मुझे, कान पकड़ के सॉरी बोलो। आई एम सॉरी सर। उसने एकदम से वुशु के कान पकड़ लिए थे और वुशु जो और ही लाल अंगारा हो चुका था। पागल कहीं के, अपने कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैंने कभी किसी को सॉरी बोला ही नहीं सर। तो मैं क्यों जानूंगा कि कैसे सॉरी बोलते हैं और कैसे नहीं? हो माय गॉड, तुम इम्पॉसिबल हो। हाँ, डैड ने सही बंदा चुना है, एकदम खड़ूस। वो गुस्से से बोल के चला गया था और वांगजी जो अब उसके पीछे पीछे ही था। वो फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहन चुका था, लेकिन इस बार उसकी यूनिफॉर्म कुछ ज़्यादा ही फैंसी थी और यह वुशु की फरमाइश थी। अरे भाई पार्टी है तो उसका केयर टेकर प्लस गार्ड भी तो थोड़ा हॉट एंड सेक्सी लगना ही चाहिए ना। सबको पता चलना चाहिए वुशु के पास हर चीज़ परफेक्ट होती है। उसके कपड़े जूते से लेके गाड़ी तक, उसकी बाइक से लेके उसके गार्ड तक, सब कुछ परफेक्ट है। सब कुछ एक से बढ़कर एक है और सब कुछ ही हद से ज़्यादा एडमायरेबल है। सब कुछ, वांगजी समेत। पापा जो बड़े लोगों के साथ थे और अंकल भी, और वी जुन वो अभी तक अपने हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आया था। वी जिंग जो अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ यहाँ से वहाँ पास घूम ही रही थी। और वो सब
कितने ज़्यादा ही खुश थे। उसके कितने सारे दोस्त आ चुके थे और कुछ अभी आना बाकी थे और वो सबसे मिल ही रहा था। उसने सबको वांजी से इंट्रोड्यूस करवाया था और वो बता रहा था कि ऐसे ही वांजी ने उसकी जान बचाई। और वो वांजी की तरफ देख रहे थे, लड़के भी और लड़कियां भी। हो, ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना। हाँ, क्यूट क्यों नहीं होगा, मेरा बॉडी गार्ड है। और सिर्फ क्यूट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, बहुत ज़्यादा ही। तुम लोग जानते हो ये मुझे कैरी कर सकता है, ये मुझे उठा सकता है। वाह, सच में क्या? वो एक लड़की कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी। हाँ, ऑफ कोर्स वांग जी, ज़रा मुझे उठा के दिखाओ इन सब को। यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में ये सब कर सकते हो। ऑफ कोर्स सर, जैसा आप बोलें। वांग जी ने सब के सामने उसे अपने बाजों में उठा ही लिया था और वो सब सच में हैरान थे। लेकिन ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना, ये कहीं से भी गार्ड तो नहीं लगता। हाँ तो क्यूट है इसीलिए तो रखा है ना। और तुम्हें तो पता है मुझे कोई भी इम्परफेक्ट या कोई भी अगली चीज़ तो अच्छी लगती नहीं है ना, तो मैंने बहुत देखभाल के सोच समझ के इसे रखा है। पापा ने इसे मेरे लिए रखा था जब मैं बीमार था, जब तुम कमीने लोग नहीं थे मेरे पास, तब ये मेरे पास था। और फिर जब मैं ठीक हो गया तो मैंने इसे रख लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत सारे काम करता है। ये मेरा गार्ड भी है, ये मेरे लिए खाना भी बनाता है, ये मेरे साथ सोता भी है। व्हाट? हाँ, ये मेरा पिलो भी है, ये मेरा ब्लैंकेट भी है और ये सब कुछ है मेरा। ये मेरा ऑल इन वन वांगची है। वो उसकी तारीफ कर रहा था और वांगची ने कितनी मुश्किल से ही अपनी हंसी दबाई थी। वो शू, मैं आ गई। उसे एकदम से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी और उसकी हंसी को जैसे ब्रेक ही लग गया। वोशु ने एकदम से मुड़ के देखा था और उसका फेस जो कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा था एकदम से जैसे सीरियस ही हो गया था और वांगजी जो कि उसे देख ही रहा था। वो हाथ में एक बुके पकड़े कितना ज़्यादा स्माइल कर रही थी और वो कितनी ज़्यादा क्यूट लड़की थी। और वीजुन जो उसके साथ ही खड़ा था, उसके होंठों पे कितनी ज़्यादा डेविल वाली स्माइल थी। गुड इवनिंग, कैसे हो वोशु? आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। इसे लेकर आने की क्या ज़रूरत थी काका? कोई ज़रूरत नहीं थी ना इसे लेकर आने की। डार्लिंग क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बोले जा रहे हो मेरे बारे में? तो और क्या बोलूँ मैं? जोजो? ओह, आई मीन वो जी। कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हें एक बार मेरी याद नहीं आई? मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा कॉल्स किए अपने ठीक होने के बाद और कितने ज़्यादा मैसेजेस छोड़े, लेकिन मजाल है तुमने किसी एक का भी रिप्लाई दिया हो। और अब तुम कहाँ से टपक पड़ी? तुम्हें तो एक बार मेरी याद तक नहीं आई होगी ना, तो अब क्यों? ऐसा नहीं है वुशु, स्टॉप इट, डोंट कॉल मी वुशु, आई एम वुशियान, समझी तुम? और तुम यहाँ पे क्या ही कर रही हो, बताओगी क्या? बेबी मेरी बात तो सुनो, आई एम नॉट योर बेबी। वो कितना ज़्यादा सीरियस हो चुका था और फिर वांगजी जो उसके पास ही आके खड़ा हो गया। बाबा प्लीज़ स्ट्रेस मत लो ना आप, क्या हो गया, ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, तुम सर्वेंट हो ना, गार्ड हो ना, अपना काम करो तुम। और हाँ, मैं इसे लेने गया था और तुम ऐसे बिना कुछ जाने इसके ऊपर कैसे गुस्सा कर सकते हो? ऐसे ओवर रिएक्ट करना बंद करो वुशु, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। इनफैक्ट ये तो यहाँ पे थी भी नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट होने से कुछ दिन पहले ही तो ये चली गई थी ना, तुम भूल गई क्या? इसने तुम्हें बताया होगा ना। हाँ, बताया था ना तुमने इसे वो जी। हाँ, मैंने बताया था ना गगा, सुना तुमने, इसने तुम्हें बताया था। ये चली गई थी अपनी आनी के पास क्योंकि वो बीमार थी और उनके पास कोई नहीं था और उनके बच्चे वो ऐसे ही अकेले थे। तो जब इसकी आनी हॉस्पिटल में थी तो ये उनके साथ थी और इसी वजह से ये तुमसे बात नहीं कर पाई और ये कितने महीनों बाद आई है, अभी कुछ दिन पहले ही तो ये वापस आई है। हाँ, आई एम सॉरी, ये सही कह रहे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? आई एम सॉरी, लेकिन अगर मैम यहाँ पे नहीं थी तो वो पापा को कम से कम कॉल या मैसेज तो कर ही सकती थी। वांगजी से रहा नहीं गया और वो बोल ही उठा था, हे यू, हु द हेल आर यू? और तुम होते कौन हमारे बीच में बोलने वाले? वो जी आप उसकी तरफ देख के गुस्से से बोल रही थी, ये मेरा केयर टेकर है और ये मेरा गार्ड है
और जब तुम नहीं थी इसने मेरा ख्याल रखा। तो इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 2 दफ़ा नहीं 1000 मर्तबा सोचना, समझी तुम? और ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तुम यहाँ पे नहीं थी तो तुम्हारा फ़ोन तो तुम्हारे पास था, तुम मुझे मैसेज तो कर सकती थी। तुमने नहीं किया। तुमने सोचा मैं बीमार हो गया, शायद मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा, तो तुमने हर किस्म का कनेक्शन मुझसे बंद कर दिया। सही बोल रहा हूँ ना मैं जोजो? ऐसा नहीं है वूशु, तुम मुझे कितना ज़्यादा ही गलत समझ रहे हो। हम दोनों बचपन से साथ हैं और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? देखो मेरी बात सुनो। हाँ, मैं चली गई थी और मुझे पता चला तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में, और मैं काफ़ी ज़्यादा ही परेशान थी। मैं गगा से टच में थी और मैं इनसे तुम्हारे बारे में पूछती रहती थी। अब तुम तो बीमार थी, तुम्हें क्या ही पता हो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। वी जुन ने एकदम से उसके हाँ में हाँ मिलाई थी और वांची जो के उन दोनों को देख ही रहा था। ये यहाँ पे नहीं थी। हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों ही बोलूँगी तुमसे। और देखो, मैं अभी 3-4 दिन पहले ही वापस आई हूँ, तो मुझे पता चला तुम ठीक हो गए। और देखो, मैं तो तुमसे मिलने चली आई ना। मैं गगा से बात करती रहती थी, इनसे पूछती रहती थी तुम्हारी तबीयत के बारे में, और ये मुझे सभी बताते थे। आप झूठ बोल रही हैं मैम, आप यहाँ पे ही थी। मैंने बात की थी और मैंने अभी 1.5 महीना पहले आपकी आवाज़ सुनी थी। क्या बोले जा रहे हो तुम? और तुम कैसे मेरी आवाज़ को सुनोगे? हाँ, और मैं देख रही हूँ पूछू, तुम्हारा ये केयर टेकर काम गार्ड जो के बीच में कुछ ज़्यादा ही बोले जा रहा है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम वांगजी? वो शियान जो उससे पूछ रहा था, और फिर वांगजी एकदम से चुप हुआ। बोलो ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये झूठ बोल रही हैं। ये यहाँ पे ही थी और मैंने खुद इनसे बात की थी। आज से 1.5 महीना पहले जब मेरी मामा का ऑपरेशन था तो मैंने अपने पापा को कॉल की थी और ये मेरे पापा के साथ थी। व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे पापा के साथ क्या करती होंगी? कम ऑन भूजी, ये बस ऐਵੇਂ ही बकवास किए जा रहा है। और वुशु, तुम इतने ज़्यादा पागल नहीं हो ना कि इसकी बात पे यकीन करो। ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये झूठ बोल रहा है। और तुम्हारा नाम वांगची है ना? पूरा नाम क्या है तुम्हारा? लैन वांगची। बस, हो गई बात साफ। सुन लिया तुमने वुशु, ये लैन वांगची है। लैन वांगची। ये वूजी का बड़ा भाई है, उसका स्टेप ब्रदर है ये, और इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। तुम इससे पूछो इसके बाप का नाम, तुम्हें सब ही पता चल जाएगा। और अब मुझे भी सब समझ आ गया है ये सब क्यों ही कर रहा है। ये अपनी दुश्मनी निभा रहा है अपनी बहन से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। तुम इससे दुश्मनी निभा रहे हो, तुम इससे नफरत करते हो, इस वजह से तुम चाहते हो कि ये वूशु की लाइफ से दूर हो जाए। क्या ये सच कह रहा वांगची? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने बोला कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम इसके पापा के बेटे हो। बोलो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच में गरीब हूँ। और हाँ, ये भी सच है कि ये मैं मेरे पापा की बेटी है, लेकिन इसका इस झूठ से कोई भी लेना देना नहीं है। इन्होंने झूठ बोला है, मैंने खुद इनसे बात की थी। बकवास बंद करो। जब मैं यहाँ पे थी नहीं तो तुमसे बात क्यों करूँगी, और तुम अपना सौतेलापन दिखाना बंद करो। और वुशु बेबी, तुम खुद बताओ, तुम्हें किसकी बात पे यकीन है? मुझ पे? मैं जो तुम्हारे साथ बचपन से हूँ, हम स्कूल में साथ थे, हम कॉलेज में साथ थे, और फिर मैं तुमसे दूर चले गई, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं। तुम्हें मुझ पे यकीन है या फिर इस काल के आए आदमी पे? बोलो ना तुम। ये तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम से होगा? 2 महीने से ना, उससे ज़्यादा तो नहीं। और हम कितने सालों से साथ हैं? कम से कम 15 या 16। हाँ, बोलो ना, कौन है तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट? तुम जानते हो ना, तुमने बचपन में मुझसे प्रॉमिस लिया था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और हम दोनों किसी ना किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे तो हम दोनों शादी करेंगे। याद है तुम्हें? और अब जब ये टाइम आने वाला है तो तुम ऐसे मुझे छोड़ रहे हो, वो भी इस आदमी के लिए जो बस एक सर्वेंट है। और मुझे पता चल गया पापा ने क्यों ही छोड़ा होगा इसकी मामा को। ज़रूर वो भी इस जैसी होंगी ना। तुमने देखा वुशु, इन्होंने आते ही क्या किया? ये मुझसे तुम्हें छीनना चाहते हैं।
ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन ऐसे है कि अगर मुझसे सौतेलापन निभाएंगे तो मैं क्या करूँगी? तुम खुद बताओ, मेरा क्या कसूर है? मैं तो गगा से टच में थी, तुम इनसे पूछ सकते हो। मैंने इनको कितनी ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस किए, और अगर तुम्हें करते भी तो तुम्हें कौन सा याद रहना था? तुम तो तब एक बच्चे की तरह थे ना। हाँ बिल्कुल, जो एकदम से सही कह रही है। और तुम इतने ज़्यादा बीमार थे, लेकिन फिर भी तुम जो का नाम लेना कभी नहीं भूलते थे। तुम्हें ये कभी नहीं भूली, तुम हमेशा इसको याद रखते थे, और तुम इसके कुत्ते का नाम तक तुम्हें याद था। तुम इतने ज़्यादा इसको याद करते थे कि तुमने वांगजी को भी कभी इसके नाम से नहीं पुकारा। तुम्हें उसमें भी जोजो ही नज़र आती थी, और तुम उससे हमेशा जोजो कह के बुलाते थे। जानते हो क्यों वोशू? क्योंकि तुम जोजो से प्यार करते हो, तुम वूजी से प्यार करते हो, और तुम्हें वागजी के अंदर उसकी शक्ल नज़र आती थी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना। बचपन में ये भी तो इसकी तरह थी ना, है ना? याद है ना तुम्हें? यह कैसे गोलू मोलू सी होती थी, बिल्कुल वांगजी की तरह चीक्स थे ना इसके। जे जब हमारे घर में खेलने आती थी, या जब तुम इसके घर जाते थे और मैं तुम्हारे साथ जाता था, तुम्हें याद है ना वूशू? तुम कैसे सब कुछ भूल सकती हो? हाँ, भूल सकते हो तुम? वी जुन जो कि नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, और वांगजी अब कुछ नहीं बोल रहा था, और वुशु जो कि अब 90% से पूरा 100% ही कन्विंस हो चुका था। इट्स ओके वुची, तुम टेंशन नहीं लो, रो नहीं। देखो, हो सकता है वांगजी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी से दुश्मनी निकालेगा, किसी का बुरा सोचे। मैं उसे जब से देख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और प्लीज़ तुम भी उसके लिए ऐसे बुरा मत बोलो, उसकी माँ के बारे में तो कुछ भी नहीं, प्लीज़। और वांगजी, सॉरी बोलो तुमने वूजी का दिल दुखाया है। मैं सॉरी। हाँ बोलो सॉरी। सुना नहीं तुमने? ऑर्डर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम एक सर्वेंट हो ना, तो तुम्हें मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? उसने बोला था, और वांगजी भी चुप ही था। वांगजी, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? तुम इसे सॉरी बोलोगे या नहीं? तुम्हें अपनी जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या तुम चाहते भी हो मेरे साथ रहना कि नहीं? मैं सॉरी। आगे उसने कुछ नहीं बोला था, और अगले पल वूजी जो उसे आगे बढ़ के आगे काट चुकी थी। इट्स ओके काका, कोई बात नहीं, आप तो बड़े हो ना, और मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। शायद आपने किसी और की आवाज़ सुनी होगी, कोई बात नहीं। और वुशु, देखो तुम उन्हें सॉरी बोलने को मत बोलो, वो जो है जैसे हैं ठीक है, मेरे भाई हैं, और मैं उनसे ऐसे सॉरी नहीं बुलवा सकती। आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोलती हूँ। आप आप प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, और प्लीज़ वुशु को छोड़ के मत जाइएगा, उसे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो अभी ठीक नहीं हुआ ना। मुझे गगा ने बताया उसे अभी भी आपकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसे छोड़ के मत जाइएगा। वो बोल रही थी, और वांजी भी चुप ही हो गया। देखा तुमने, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये है मेरी जोजो। हाँ, थोड़ी रूड है, थोड़ी अकड़ू है, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। वो एकदम से स्माइल करके उसकी तारीफ कर रहा था, और वांगजी का जैसे दिल ही जल गया। और बताएं ना बड़ी मामा कैसी हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है? मैंने सुना था पापा अक्सर उनके पास जाते रहते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा जब मुझे मामा ने बताया कि पापा ने बड़ी मामा को सिर्फ आपकी वजह से छोड़ दिया है। अरे क्या हुआ जो आप एक नॉर्मल मर्द नहीं हो तो? क्या हो गया जो पूरी औरत भी नहीं हो तो? अरे इंसान तो हो, कितने ज़्यादा क्यूट हो, इतने ज़्यादा हैंडसम हो, टॉल हो, हेल्दी हो, और कितने ज़्यादा स्ट्रांग भी तो हो। लेकिन पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों ही किया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ऐसे उन्हें। मैं जाके उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाली हूँ। उन्होंने ऐसे मेरे भाई के साथ क्यों ही किया? बिल्कुल भी सही नहीं किया उन्होंने। और आप फिक्र नहीं कीजिएगा, हाँ, मैं पापा को बोलूँगी, वो आपको और बड़ी मामा को अच्छे से रखेंगे, और आपको जॉब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप वुशु के साथ रहना चाहते हैं, उसके सर्वेंट बन के, उसके केयर टेकर बन के, तो ये तो आपकी चॉइस होगी ना, है ना? बस कर दो बूजी, बहुत हो गया आप। हाँ, इतना ज़्यादा भी अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वांगजी, देखो तुम्हारी छोटी बहन है ना वो, ऐसे नहीं करो तुम उसके साथ। हाँ, इट्स ओके,
कोई बात नहीं। वांग जी ने भी अब उसके सर पे हाथ रख ही दिया था। वो एकदम उससे दूर ही हुई थी। उसके होंठों पे बस स्माइल थी और वांग जी देख सकता था। वो स्माइल कहीं से भी एक बहन के प्यार वाली तो नहीं थी। उसमें कितना ज़्यादा गुस्सा और कितनी ज़्यादा नफरत ही थी। सब सही हो चुका था और वांग जी फिलहाल चुप ही था। वो अभी क्या ही बोले, वो किसके खिलाफ बोले। एक तरफ उसकी अपनी बहन है और एक तरफ वुशु जो के पागलपन में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हाँ, क्रेजी कहीं का स्टूपिड ना हो तो। वो चुप ही था और फिर वी जुन जो उसके पास ही आ गया। अरे तुम दोनों जाओ ना, जाके अपने फ्रेंड से मिलो। हाँ, और साहब को बताना तुमने। ठीक है, साहब को ही बताना है तुमने। वांग जी ने कितने अच्छे से ख्याल रखा है हमारे वुशु का। सुन रही हो ना वुजी तुम? भाई है वो तुम्हारा। हाँ, भाई है तो उसके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलना तुम। अगर वो नहीं होता तो आज हमारा वुशु ठीक नहीं होता। सब कुछ उसकी वजह से ही तो हुआ है। हाँ बिल्कुल काका, सही बोल रहे हो आप। चलो ना वुशु, मैं आता हूँ वांग जी। वो एकदम से वांग जी को अकेला छोड़ के अब वो जी के साथ ही जा रहा था और वांग जी जो वहाँ पे अकेला खड़ा ही रह गया और वो बस उनको दूर जाता हुआ देख ही रहा था। उसका दिल फिर से ही उदास होने लगा था और वी जुन उसके पास ही आ गया। क्या हुआ डार्लिंग? हैरान हो रहे हो? दुखी हो रहे हो तुम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। तुमने मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की मेरे प्यार को। ओह आई एम सॉरी, प्यार तो मैं करता नहीं हूँ। हाँ, मेरी ऑफर को ठुकरा के तुमने मेरा बहुत ज़्यादा ही दिल दुखाया है। अगर तुम मेरे साथ दोस्ती कर लेते, मेरे होके रहते, तुम भी खुश रहते और मैं भी। और मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं था कि तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग करता। तुम उसके साथ रहते, वो जी कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आ पाती। बस मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? क्या मांगा था? बस तुम्हारा थोड़ा सा प्यार, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम और तुम्हारा थोड़ा सा साथ। और इसके बदले में तुम्हें क्या कुछ ही नहीं मिलता। तुम्हें वुशु मिल जाता हमेशा के लिए। वो तुमसे प्यार करता, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती, तुम्हें प्रॉपर्टी मिलती, तुम्हें सब कुछ मिलता, तुम्हें इज्जत मिलती। लेकिन तुमने ये सब गवारा नहीं किया। तुम्हें तो बस अच्छा बनने का शौक था ना। तो अब देखो, देख रहे हो अपनी बहन को? वो तुम्हारी बहन है। वो इतनी ज़्यादा कमीनी है जितने ज़्यादा तुम। हाँ, तुम्हारी बाप का खून है ना, तो तुम पे ही जाएगी। वो मेरी तरह कभी नहीं हो सकती। मेरे बाप का मुझ में जितना भी कमीना खून हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझ में मेरी माँ का दिया हुआ खून और उसकी दी हुई परवरिश है। और मैं कभी भी इतना ज़्यादा गिर नहीं सकता कि अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को बेच दूँ। तो क्या तुमने बेचा नहीं है? बोलो, नहीं बेचा क्या तुमने खुद को? हाँ बेचा है, लेकिन मैंने अपनी इज्जत को नहीं बेचा। अगर मैं उसके साथ हूँ, मैंने उसके साथ एक कमरे में एक बेड पे वक्त गुजारा है, तो मैंने उससे शादी भी की है। वो मेरा हस्बैंड है और मैंने किसी गैर आदमी के साथ कुछ भी नहीं किया। और तुम अगर सच में सिंसियर होते किसी के साथ, तो आज कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता या होती। तुम कभी किसी के साथ सिंसियर हो ही नहीं सकते। तुम्हें बस एक ही चीज़ आती है और वो है बस किसी के साथ मुंह काला करना। और मैं ऐसा नहीं हूँ। चाहे मुझे मेरा प्यार मिले या नहीं मिले, चाहे मुझे वुशु एक्सेप्ट करे ना करे, चाहे मुझे रिस्पेक्ट मिले ना मिले, लेकिन मैं कभी भी कोई गलत काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा। बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं। और क्यों ही करूँ? हाँ, क्यों करूँ? मुझे मेरे प्यार पे पूरा यकीन है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। वुशु कभी मुझसे अलग नहीं होगा। सुना तुमने? वो मुझसे बिलोंग करता है और मैं उससे। वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ हूँ। वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। देख लिया तुमने, इतना कुछ होने के बाद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा और आगे भी वो नहीं छोड़ेगा। मैं ही हूँ जो उसे हैंडल कर सकता हूँ। मैं ही हूँ जो उसे प्यार कर सकता हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं। ये कल की बच्ची जोजो, हाँ मेरी छोटी बहन, वो कभी उसके टेंट्रम्स को झेल नहीं सकती। वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी उसके गुस्से को, ना ही उसके एटीट्यूड को। सुना तुमने मेरे प्यारे जेठ जी? तुम्हारी ये खुश फहमी और गलत फहमी तो आज की आज ही दूर कर दूंगा मैं। मेरी जान,
और तुमने कैसे ही सोच लिया कि तुम मुझसे दूर रह पाओगे। मैं तुम्हें एक बार तो अपने बेड पे ला के रहूँगा, बाय हुक और बाय क्रुक। और अब तो ये मेरी जिद बन चुकी है वांग जी, एक बार तो ज़रूर ही मैं तुम्हारा ये गुरूर तोड़ के रहूँगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा गुरूर है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। हाँ, अपने अनटच होने पे। तुम्हारा हस्बैंड के अलावा तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, तो मैं ये तुम्हारा भरम तोड़ के रहूँगा। सुना तुमने? हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। मेरे हस्बैंड को ज़रूरत है मेरी, उसे कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसे जिसकी ज़रूरत थी वो उसके पास है, उसे मेरी ही ज़रूरत है। वो वीजून को छोड़ के आप वूशू के पीछे चला गया था, जो कि आप वूजी के साथ डांस की पूरी पूरी तैयारी कर रहा था। बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ वांग जी, देखने रहे हम दोनों डांस करने वाले हैं। हाँ, डांस ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आपको नहीं लगता आपको पहले अपनी मेडिसिन ले लेनी चाहिए? नहीं तो फिर आपके सर में दर्द होगा। मेडिसिन? हाँ, मेडिसिन। ये देखिए मैंने अपने पास रखी है। वो उसे साइड पे ले आया था और फिर उसने उसे वो टैबलेट दे ही दी। थैंक यू सो मच वांग जी। देखो तुम वो जी के बारे में ऐसे गलत नहीं सोचा करो, वो अच्छी है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, वो अच्छी है और मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। भला वो गलत कैसे ही हो सकती है? वो तो मेरे बाबा की फ्रेंड है और बाबा के दोस्त, वो तो अच्छे ही होंगे ना। नहीं, सब अच्छे नहीं हैं, बस चोचो है, उसके अलावा कोई भी नहीं। तुमने देखा बाकी साहब कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं, और जोजो वो तो दूर है कि मेरा कितना ज़्यादा ख्याल करती थी ना, है ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलें अब आप डांस एंजॉय करें, मैं यहाँ पे ही हूँ। तुम नहीं आओगे क्या? मेरा तो कोई डांस पार्टनर नहीं है ना, मैं किसके साथ डांस करूँ? ओह, तो सही है फिर, तुम बैठ के एंजॉय करो। हाँ सही है, आप भी अच्छे से डांस करना। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ बाबा को कितना ही अच्छा डांस आता है। हो, तुम्हें कोई डाउट है क्या? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मल्टीटास्कर हूँ मैं, डांसिंग, एक्टिंग, सब कुछ ही, रेसिंग भी, कराटे चैम्पियन भी हूँ मैं। हो, आई नो। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब ही पता है, आपने तो बताया था, आप भूल गए ना। ओ हाँ, बताया होगा। चलो सही है, लेट्स गो जोजो। वो उसके सामने जोजो का हाथ पकड़ के जा रहा था और वांगजी जो कि उन दोनों को देख के स्माइल ही कर रहा था। देखो वांगजी कितना ज़्यादा खुश है ना, वो सच में मेरा केयर टेकर है, वो एक मामा की जैसा है, वो मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखता है। हाँ बिल्कुल, अब डांस करोगे या बस वांगजी नामा ही सुनाते रहोगे मुझे? वो सच में अच्छा है और वो अच्छा डिज़र्व करता है। तुम अपने पापा से बात करो कि ना, वो उसे और उसकी मामा को एक्सेप्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, ज़रूर। वो डांस कर रहे थे और तभी जैसे वुशु के सर में दर्द होना शुरू ही हो गया। क्या हुआ तुम्हें? मेरा सर चकरा रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तुम पीछे हो जाओ, मुझे ऐसे ही होता रहता है अक्सर। क्या मतलब? वो सब रुक गए थे और वुशु जो पास अपना सर पकड़ के अब जैसे गिरने ही वाला था। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या होना मुझे? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? ये तुम्हारी आईज एकदम से रेड क्यों हो रही हैं? मुझे नहीं पता क्यों हो रही हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। हो तुम ऐसे मुझसे क्यों सवाल पूछे जा रही हो? दूर हो जाओ ना, जैसे पहले हो गई थी। सवाल मत पूछो। वांग जी किधर हो तुम? मैं यहाँ पे हूँ पापा। वो एकदम से उसके करीब आ गया था और वूशु के सर में दर्द होना ही शुरू हो गया था। मुझे मुझे क्या हो रहा है वांग जी? ये क्यों होता है बार बार? मैं जब भी ज़रा खुश होता हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। इट्स ओके बाबा, ये सब होना था ना, आपको शौक लगा और उसकी वजह से बस कभी कभी ये हो जाता है। तो क्या ये अभी सही से सही नहीं हुआ? वो जी जो पूछ रही थी और वांग जी जो आप वुशु को हाँ किए हुए पास उसे दिलासा ही दे रहा था। उसने नाम ही सर हिलाया। बाबा अभी भी सही तरह से ठीक नहीं हुए, उन्हें अभी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो अभी भी मेडिकेशन पे है। क्या हुआ वुशु को? पापा जो एकदम से आ गए थे और वांगजी ने उन्हें बता ही दिया, इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है,
आप इनके पास रुके, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। तुमने इससे वो टैबलेट नहीं दी? हाँ वो दी है, जिससे इन्हें स्ट्रेस ना हो, लेकिन ये फिर से पता नहीं क्या हो रहा है इन्हें। मैं लेकर आता हूँ। वो जाने वाला था और फिर वोशो ने उसे पकड़ के फिर से हाथ कर लिया। मत जाओ तुम। मैं क्या करूँगा? मेरा स्ट्रेस नहीं कम होता, तुम जानते हो ना। ये नहीं कम हो सकता। तुम जानते हो मुझे कुछ करने का दिल कर रहा है। आप कर लो पापा, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हूँ। क्या करने को दिल कर रहा है? वो जी जो थोड़ा पीछे ही हटी थी और वो बीच उनसे जा ही टकराई थी। ये क्या हो रहा है वुशु को? इट्स ओके, वो पास ऐसा कभी कभी कर लेते हैं। क्या करने वाले हैं ये? वो बीच उन कुछ बोलने वाला था और तभी वुशु ने जो वांग जी को इतने ज़ोर से हक काट चुका था, उसकी नेक में कितने ज़ोर से बाइट ही काट लिया था। वो ऐसे ही अपना स्ट्रेस काम करता था जब भी उसे अटैक होता था, और ये 10 दिनों में चौथी बार था जब वो ऐसा कर रहा था। उसे हर अटैक में कुछ ना कुछ चाहिए होता था जिसे वो काट सके, जिसे वो ऐसे ही अपने बाजुओं में झंझोड़ सके और जिसे वो ज़ोर से हक कर सके। और ऐसा कौन ही हो सकता था सिवाय वांग जी के। और अब भी वांग जी था जो उसके साथ था। बाकी सब जो देख ही रहे थे, यानी कि अभी भी वुशु ठीक नहीं हुआ। ये अभी भी पागल है। वो सब आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे और फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ ना वांग जी? हाँ बिल्कुल, हाँ पागल नहीं है। ये सब पागल हैं जो आपको पागल बोल रहे हैं। आप पागल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो पापा। मैं कल कॉलेज जाऊंगा और देखना तुम वांग जी, मैं इन सबको बताऊंगा कि मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। ये बस मेरी बीमारी को मेरे लिए ताना बना रहे हैं ना, मुझे टीज कर रहे हैं। मैं इन सबको बताऊंगा मैं कम नहीं हूँ। मैं अभी भी इन सब से बहुत ज़्यादा आगे हूँ। मैं इन सब से कहीं ज़्यादा आगे पढ़ के इन्हें टॉप कर सकता हूँ। मैं रेसिंग जीत सकता हूँ, मैं बाइक रेसिंग जीत सकता हूँ और कोई मुझसे कराटे में जीत नहीं सकता। मैं इन सबको बताऊंगा वांग जी, बताऊंगा मैं इन सबको। दफ़ा हो जाओ तुम सब, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मुझे, नहीं चाहिए कोई भी मुझे। गेट लॉस्ट, सब के सब एकदम हरामी हो। कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है। सब चले जाओ यहाँ से। वो बात ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और अभी तक वांगजी जो उसके बाजुओं में ही था। इट्स ओके वुशु, सब सही है। पापा उसे दिलासा दे रहे थे और वूजी और वी जुन भी चुपचाप खड़े थे, और अंकल और आंटी भी। गगा, हमें अभी चलना होगा। कहाँ जाना है? वो दोनों जैसे आपस में बात ही कर रहे थे। वो बहुत इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग है और हमें अभी जाना होगा। और वैसे भी व्हीलिंग है ना, वो बच्चों का ख्याल रख लेगी। हाँ बड़े पापा और पापा आप ज़रूर जाइए, मैं सबका ख्याल रख लूँगा। और वुशु आप ठीक है, और वूजी भी आज यहीं पे रुक जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन वुशु इट्स ओके सर, मैं बाबा का ख्याल रख लूँगा, आप जाएं। और वैसे भी डॉक्टर जुन है ना, अगर कोई ज़रूरत हुई तो ये मेडिसिन दे देंगे। वांग जी ने बोल ही दिया था और फिर वो दोनों चले गए। और थोड़ी देर बैठने के बाद व्हीलिंग को भी नींद आ गई थी। ओके बच्चों, मैं चलती हूँ, तुम लोग इंजॉय करो। और हाँ वुशु, स्ट्रेस मत लेना। हाँ छोटी मामा, थैंक यू सो मच। वो चारों अब बैठे हुए थे और काफ़ी हद तक अब वुशु नॉर्मल ही था। तुमने देखा वूजी, वो सब कैसे कैसे बोल रहे थे मेरे बारे में? हाँ मैंने देखा। और डोंट वरी वुशु, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी, और मैं तो हूँ ना सर। हाँ तुम तो हमेशा वांग जी। वुशु ने उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में जैसे कितना ज़्यादा एतबार और मान ही था वांग जी के लिए। आई एम सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया ना, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं इट्स ओके बाबा, नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, तुम रुको। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया था और फिर उसने खुद ही तो वांग जी को बैंडेज कर दी थी। अभी तक वांग जी की नेक में दर्द ही था, लेकिन अब वुशु ने उसे पट्टी लगा दी है तो दर्द कहाँ ही होगा उसे। चलो भाई बहुत हो गया, अब हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। वी जून जो एकदम से ड्रिंक्स ही ले आया था और वो
उन साहब को सर्व भी कर रहा था। मैं ड्रिंक नहीं लेता, वांग जी ने मना कर दिया था। क्यों भाई, तुम्हें लेनी तो पड़ेगी। हाँ, मेरा ऑर्डर है, चलो शाबाश। वोशु ने उसके आगे बढ़ा दी थी और खुद वो कैसे पास गिलास पे गिलास पिए जा रहा था और वांग जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये इतना ज़्यादा शराब पीने वाला है? क्या हुआ वांग जी, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ, अच्छी लगती है मुझे, और कभी कभी करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ ना बहुत दिल से करता हूँ। और वो जी, तुम? बस इतने में टुन हो गई। उसने वूजी की तरफ देखा था जो कि जैसे सोफे पे गिरी हुई थी। हाँ, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। आप और नहीं पियेंगे बाबा? नहीं, मैं क्यों नहीं पीऊँ? मुझे नहीं पता, देखो मैंने ये फील कर लिया है, ये मैं पी लूँगा, आप बस रेस्ट करें। हाँ हाँ सही है, पी लो तुम। उसने जैसे वांगजी को वो ग्लास दे दिया था और वांगजी उसे पी चुका था। मैं वूजी को रूम में छोड़ के आता हूँ। वी जुन चोट के आता था और वो वूजी का हाथ ही पकड़ने वाला था। नहीं, आप क्यों? मैं हूँ ना, मैं छोड़ आऊँगा। वांगजी एकदम से खड़ा ही हो गया और वो कितना ज़्यादा सीरियस था। चाहे वो जी उससे कितनी ज़्यादा नफरत करती हो, चाहे उसके दिल में उसके लिए नफरत हो, चाहे वो उसके लिए कितना ही ज़्यादा बुरा सोचती हो, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो उसकी बहन है और वो इस कमीने आदमी के साथ उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। हाँ, वो उसके बाप की बेटी है, चाहे जितना भी कमीना सही, लेकिन उसका अपना ही खून है, वो ऐसे तो नहीं जाने देगा ना उसे। चलो वो जी, आई मीन मैम। थैंक्स काका। वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ साथ चल रही थी और वो उसे गेस्ट रूम में छोड़ ही आया था। आप रेस्ट करें मैम। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था और फिर वो दोबारा से आया था। अब वो वोशु को उसके रूम में छोड़ के आएगा। उसने मामा को कॉल कर दी थी, वो आज घर नहीं आ पाएगा, और मामा जो उससे बुरा भला सुना के चुप हो ही गई थी। वोशु भी अपने रूम में जा चुका था और वी जुन भी। और वांगजी, वो आज कहाँ ही जाएगा? हाँ, वो आज सबके सामने तो उसके रूम में नहीं ना सो सकता। वो अपना यूनिफॉर्म चेंज करके अब वूशु की शर्ट ही पहन चुका था जो उसने खुद ही उससे दी थी। वो उसके ऊपर ब्लैंकेट दे रहा था जब उसने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? आज नहीं जाओ ना, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। क्या मतलब सर? बच्चे हो क्या, समझते नहीं हो? उठो और दरवाज़ा लॉक करो। सर क्या बोल रहे हो आप? सुना नहीं तुमने वांग जी? दरवाज़ा लॉक करो। वो पूरा का पूरा नशे में डूब ही चुका था और वांग जी जो उठ के दरवाज़ा लॉक कर ही आया था, वो अभी तक वहीं खड़ा था और उसने सोचा भी नहीं था ऐसे भी हो जाएगा। वो जो कैसे ये एकदम से ये सब बोल सकता है और कैसे ही ये सब करने के लिए उसे वो राज़ी कर सकता है। क्या हुआ, वापस नहीं आओगे क्या? यहीं करवाओगे सब? उसे एकदम वोशु की बहकी बहकी सी आवाज़ अपने कान में सुनाई दी थी और वोशु जो उससे पीछे से हाथ कार ही चुका था और वांग जी जो अच्छे तरीके से ही अपने कपड़ों के बीच में भी उसकी हार्डनेस को फील कर ही सकता था। सारा आप नशे में है, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। क्यों? नशे में हो तो क्या हुआ? हस्बैंड नहीं हो तुम्हारा क्या? वाइफ नहीं हो? तुम्हारे साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? बोलो। वो उसकी बैक पे किस करते हुए बोला था और अगले पल वांग जी की शर्ट जो कि फ्रंट से अब 2 टुकड़ों में बांट ही चुकी थी। माना कि तुम्हारे पास 2 जेंडर हैं, लेकिन मैं गे नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे कभी भी बैक सीट पसंद नहीं रही। हमेशा फ्रंट सीट पे बैठ के ड्राइव करता हूँ मैं, समझे तुम? उसने एकदम से उसको पकड़ के अपनी साइड पे किया था और वांग जी जो कि हैरानी से उसे देख ही रहा था। आपको याद आ गया बाबा? क्या याद आ गया? क्या तुम वांग जी नहीं हो? क्या तुम मेरी वाइफ नहीं हो? हमने शादी की थी, तुमने साइन किए थे, मुझे सब ही याद है।
लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। मुझे लगा ये सब हुआ। मैंने बोल दिया। अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करो। वो उसे पकड़ के बेड पे ले आया था और फिर अब वांग जी के ऊपर जैसे एकदम से अटैक हो ही चुका था। वुशु जो कितना ज़्यादा डेस्परेट था और वांग जी ने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं की। वो थोड़ी देर के लिए रुका था और फिर वो भी तो वुशु के साथ ही था। उसे नहीं जानना कि वुशु को क्या याद आया कि क्या नहीं। उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। उसे बस इतना पता है कि वुशु उसके साथ है और वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ है। वो अपनी मर्ज़ी से उससे प्यार कर रहा है और अपनी मर्ज़ी से उसके साथ इंटीमेट होगा। और वांग जी को आज उसे कोई टैबलेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। और वांग जी की बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहाँ पे वुशु ने उसे प्यार का निशान ना दिया हो। वो उसके नीचे था और वुशु जो आज एक परफेक्ट हस्बैंड बन के उसे टॉप ही कर रहा था। ओह, वो उसका वुशु तो नहीं था। वो तो वी वुशियान था ना, जो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वांग जी के लिए ये इंटीमेसी के 5 घंटे जैसे किसी जन्नत की तरह ही थे। उसके मॉन्स का गला तो वुशियान ने उसके होंठों में घोंट दिया था। शराब का नशा वुशु को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा वांग जी ने सोचा भी नहीं था। और वो इतना ज़्यादा थक चुका था। उसे काफ़ी नींद आ गई थी। उसे ये भी तो नहीं पता चला। वो ऐसे ही उसे हाँक करके सो गया था और उसे कितना ही सुकून की नींद आई थी। बस 2 घंटे सुकून की नींद और बाकी फिर वो कभी ऐसे सो पाएगा या नहीं उसे नहीं पता। वो अभी कितने सुकून से सोया ही था कि वुशु के एक ज़ोरदार थप्पड़ ने जैसे उसे जगा ही दिया था। उसने एकदम से आंखें खोली थी और वो कैसे उसे गुस्से से ही देख रहा था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की मेरे साथ वांग जी। उसकी आंखों में कितना ज़्यादा गुस्सा था और कितने सारे आंसू भी। वो वुशियान, वो एकदम से बैठा था और देखा था उसके कपड़े तो वहाँ पे थे ही नहीं। उसने वो ब्लैंकेट अपने ऊपर किया था और वुशियान जो उसकी तरफ पास खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। क्या किया ये तुमने? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम इतना गिर जाओगे वांग जी। उसकी आवाज़ जो गुस्से के मारे कांप ही रही थी और वांग जी की आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी।